हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और इस कोर्स में हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड PHP कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट टेबल नाम का हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं। ओके, देन TR ओपन एंड क्लोज। TR क्या होता है? TR को हम टेबल रो कहते हैं। टेबल में जो डेटा होता है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो रो में डेटा को स्टोर करने के लिए हम TR का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले TH क्या होता है? TH को हम टेबल हेडिंग कहते हैं, जो टेबल के हेडिंग को डिफाइन करता है। तो मैं एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ। ओके, और मैं इस TH को कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं एक नेम ले लेता हूँ एंड मोबाइल नंबर, देन क्लास एंड टीचर नेम। ओके, तो ये मैंने टेबल के हेडिंग को डिफाइन कर लिया है। तो देन मैं TR को ओपन करता हूँ एंड क्लोज। तो टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए हम TD टैग का यूज करते हैं, TD ओपन एंड क्लोज। तो TD क्या होता है? TD का पूरा नाम होता है टेबल डेटा। ओके, तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाल देता हूँ। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन रिपीट कर देता हूँ। ओके, नेम डाल देता हूँ मैं राम, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, देन मैं डाल देता हूँ क्लास 12th, और यहाँ पे टीचर नाम डाल देता हूँ श्याम। ओके, तो मैं अपने टेबल के रो को कॉपी कर लेता हूँ और देन इसको रिपीट कर देता हूँ 2 बार। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ, देन नाम की जगह पे कर देता हूँ श्याम। ओके, और मैं मोबाइल नंबर को चेंज कर देता हूँ। ओके, और मैं 12th की जगह पे 11th कर देता हूँ और श्याम की जगह पे डाल देता हूँ X। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 3 कर देता हूँ और राम की जगह पे XY कर देता हूँ और मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। ओके, और मैं 12th की जगह पे कर देता हूँ 10th। ओके, शाम की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Z। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक स्टूडेंट की टेबल को डिफाइन कर दिया है। तो मैं यहाँ पे टेबल के अंदर जाता हूँ और एक तो बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए बॉर्डर एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। तो मैं बॉर्डर 1 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, पेज को सेव करता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल अप्लाई किया है, लेकिन ये डुअल पिक्सल बॉर्डर दिख रहा है। तो ये जो टेबल का बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है,
ये 1 बॉर्डर स्पेस लेता है, तो इस स्पेस को रिमूव करने के लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाना है। ओके, और इस बॉर्डर को स्पेस को रिमूव करने के लिए बॉर्डर कोलैप्स एट्रीब्यूट, देन बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो हम स्पेस को रिमूव करने के लिए बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आप पेज को लोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा बॉर्डर का स्पेस था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर आप अपने टेबल पे बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, डाल देता हूँ ऑरेंज। ओके, पेज को सेव कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल पे बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया है। अगर आप अपने टेबल के हेडिंग पे बैकग्राउंड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको, तो मैं यहाँ से फिर टेबल के बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, और अब टेबल के अब टीआर के हेडिंग में अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट, देन बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, देन एट्रीब्यूट की वैल्यू तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और रेड। ओके, पेज को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कि टेबल की हेडिंग है उसमें बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। तो अगर आप अपने हेडिंग को, अगर आप अपने कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे ये जो राम है एंड मोबाइल नंबर को आप नेम में डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा नेम के ही लिस्ट में ये डेटा डिस्प्ले हो, तो कॉलम को मर्ज करने के लिए तो मुझे नेम को मर्ज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे 2 कॉलम को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे :2 डाल देता हूँ। ओके, देन पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो एक कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये होगा :। अगर आप अपने रो को मर्ज करना चाहते हैं, ओके, तो मैं आता हूँ इस सीरियल नंबर को मर्ज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से, ओके, तो मैं यहाँ पे रो को मर्ज करने के लिए रो स्पिन का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3। ओके, पेज को सेव कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ, देन पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सीरियल नंबर को मर्ज कर दिया है। तो आप कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉलम स्पेन का यूज करते हैं एंड रो को मर्ज करने के लिए रो स्पेन का यूज करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।